श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा हाथ जोड़कर जय श्री राम दंडवत। आज की वीडियो में हम उसी प्रसंग को लेकर के आगे बढ़ते हैं जो गुरुदेव भगवान और गुरु माता जी के मध्य जगत कल्याणकारी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी वार्ता है। उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जीव की आकृति कितनी होती है। तो स्वामी जी महाराज ने समझाया कि एक बाल के 100 टुकड़े किए जाएं और उन 100 टुकड़ों में से एक टुकड़े को लेकर के फिर उसके 100 भाग किए जाएं। अब आप जीव की सूक्ष्मता को समझ ही गए होंगे। अब आगे पुनः प्रश्न करती हैं गुरु माता जी। उन्होंने कहा, जब गुरुदेव भगवान ने कहा कि इस प्रकार से आप जीव की सूक्ष्मता को समझिए। अस भागन सम जानिए सब ही जीव आकार, जीव स्वरूप व्याख्या सुनत एक टक रही निहार। इस प्रकार से जीव की आकृति की विस्तृत व्याख्या सुन करके श्री गुरु माता जी आश्चर्यचकित हो गईं और श्री गुरुदेव भगवान के मुख कमल की ओर एकटक होकर निहारने लगीं और पुनः एक अत्यंत सुंदर प्रश्न किया। पुनः प्रश्न अति गूढ़, सदा जीव भटकत फिरें, मैं मति मंद है मूढ़, समझ न पावहु जाए कहें। श्री गुरु माता जी ने कहा कि हे नाथ, मैं तो अत्यंत मंद बुद्धि अज्ञानी हूँ। मुझे ये पता नहीं है कि समस्त जीव भटकते फिरते रहते हैं और अंत में ये जाते कहाँ हैं। ये मुझे आप विस्तार से समझाइए। गुरुदेव भगवान ने बहुत ही सुंदर ढंग से उत्तर दिया। अगणित भटक भ्रमात, पहुँच न पावहि केंद्र लग, सुनहो तत्व की बात, राम केंद्र सब जग परिधि। श्री स्वामी जी ने कहा कि हे प्रिय, आप ध्यान से सुनिएगा कि जो असंख्य जीव इस धरातल में होते हैं वो भ्रमवश भटकते रहते हैं और केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। तत्व की बात यह है कि श्री राम जी केंद्र हैं और ये सारा जगत उनकी परिधि सीमा है। कहो मोय समझाए कर, केहि विधि पावहि केंद्र, ब्रह्म जीव दूरी अगम, कस मिली है राजेंद्र। श्री गुरु माता जी ने विनय पूर्वक पुनः प्रश्न किया कि हे स्वामी, मुझे आप समझाकर बताइएगा कि जीव और केंद्र की अगम दूरी को यह जीव किस प्रकार से पार कर सकता है और उस दूरी को पार करने का क्या उपाय है कि वो उसको पार करके और भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर ले। तो सत नारी निज बसहि कर, जेहि विधि सतपति पाए, भगवंत है तै सही भगत, राखहि उरहि बिठाए। श्री स्वामी जी ने कहा कि जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने प्रेम के बल पर, अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को बस में करके उसे प्राप्त कर लेती है, ठीक उसी प्रकार एक निर्मल मन भक्ति करने वाला भक्त अपने प्रभु को हृदय में बसा करके उन्हें प्राप्त कर लेता है। पति पत्नी
कहो के ही कहें कवन प्रयोजन होय। क्षमा करहु अज्ञानता सब समझावो मोय। माता जी ने प्रश्न किया कि हे नाथ, मुझे यह समझाइए कि पति पत्नी किसे कहते हैं और इनके होने का प्रयोजन क्या है। मेरी अज्ञानता को क्षमा करते हुए आप मुझे बताइए कि पति पत्नी हैं कौन और इनका होने का प्रयोजन क्या है। तो नद सरता सम जानिए दंपति नाता दोय। महासागर जाय मिले प्रबल धार बन दोय। नद सरता सम जानिए दंपति नाता होए। महासागर जाय मिले प्रबल धार बन होए, बन दोए। श्री स्वामी जी ने उत्तर में कहा कि हे प्रिय, आप पति पत्नी के रिश्ते को नदी और नाले के समान समझिए, जो आगे चलकर दोनों मिलकर एक प्रबल धारा बनकर के समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। दंपति कारण एक यह पावे हरिपद प्रीत। प्रेम प्रबल बन धार बहे गावहि मंगल गीत। श्री आचार्य प्रभु कहते हैं कि पति पत्नी का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि दोनों को निष्काम निश्चल प्रीति भगवान के श्री चरण कमलों में करना चाहिए और उनकी लीलाओं का गुणानुवाद करते हुए आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। पति और पत्नी कहे किने पुनः कहो समझाए। दो एक चेतन तत्व हैं सुनो प्रिया मन लाए। पुनः माता जी ने कहा, हे नाथ, मेरी समझ में अभी नहीं आया कि पति और पत्नी किसे कहते हैं, आप कृपा करके समझाइए। तब स्वामी जी ने कहा कि आप ध्यान से सुनिएगा कि पति और पत्नी दोनों एक ही तत्व हैं, इनमें कोई भी भिन्नता नहीं है। चेतन तत्व सुकल्पते पाय प्रकृति संयोग। भाव सतित्व पतित्व दृढ़ दुई। भाव पतित्व सतित्व दृढ़ दुई। प्रगटय पाय सुयोग। श्री स्वामी जी ने कहा कि चेतन तत्व के संकल्प से प्रकृति का संयोग पाकर पति पत्नी का भाव उत्पन्न होने का सुंदर सुयोग बन जाता है। सुनहु सरल यह बात आत्मशक्ति जो रहे पृथक। पत्नी रूप प्रगटात पति शक्ति अर्धांगिनी। श्री स्वामी जी ने कहा बहुत ही सरल ढंग से समझाते हुए कि मनुष्य में एक आत्मशक्ति होती है जो पृथक रहती है, वह पत्नी के रूप में उत्पन्न होती है। पति पत्नी की शक्ति होती है। एक ही के दो रूप जिम पावक पावक प्रभा। सुंदर आत्म स्वरूप रहें एक दो दिखाएं। श्री स्वामी जी ने कहा कि पति पत्नी दोनों एक ही रहते हैं। जिस प्रकार से आग और उसका ताप होता है, उसका जो तेज ताप और आग होता है, दोनों एक ही रहते हुए दो दिखाई देते हैं। इसी प्रकार पति पत्नी आत्मा का सुंदर स्वरूप है, एक होकर दो दिखाई देते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज की इस सुंदर चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोगों से मेरा बार बार आग्रह है, निवेदन है कि कृपा करके वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स कीजिए
तो इस दास को बड़ा सुख प्राप्त होगा। और आप सभी लोग इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अन्यत्र यह कथा, इस प्रकार की कथा सुनने को नहीं मिलेगी, ऐसा मन में निश्चित रूप से आप विचार कीजिए। और इसको 10 मिनट का समय निकाल करके मैं छोटे वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप लोग सुनने में समय दे सकें। जय सिया राम।